जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शक कैसे पता करें कि वो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें और जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 5 नंबर लिखा हो, ये आपकी कुंडली है और इसमें प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होते हैं और आपके नटल चार्ट के ओरिजिनल नटल चार्ट के हिसाब से कोई महत्वपूर्ण फेवरेबल महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही होती है और गोचर उसको टैली करता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव होता है, रिजल्ट फलित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, या पहली बार देख रहे हैं और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए सूर्य महाराज 1 जुलाई को सूर्य महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 जुलाई से फिर कर्क राशि में 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो शुरुआती 15 दिनों में आपके लग्न का रिलेशन आपके लग्नेश 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मतलब लाभ की स्थिति बनाए रखेंगे। आप जो प्रयास करेंगे उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति में आपके लग्नेश सहयोग करेंगे। और जब 16 तारीख से कर्क राशि में सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे तो लग्नेश का 12वें भाव पे गोचर होगा, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं होगी। आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होगा, इसलिए जो भी आपको डिसीजन संबंधी कार्य करना है वो 16 जुलाई से पहले पहले निपटा दे तो आपके लिए वो फेवरेबल रहेगा। नहीं तो फिर जब सूर्य महाराज 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो आपको डिसीजन संबंधी परेशानी होगी। बहुत ही सोच समझ के आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होगी और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि लग्नेश का 12वें भाव में गोचर होना स्वास्थ्य की भी परेशानी दे सकता है। बुध महाराज जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, वो महीने के शुरू में 1 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लाभ भाव पे गोचर करेंगे। तो बुध का रिजल्ट अच्छा होगा क्योंकि लग्नेश भी 11वें भाव पे गोचर करेंगे और आपके धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी अपनी राशि में गोचर करेंगे। बुध चूंकि व्यापार का कारक है तो व्यापारी वर्ग के लोग सही से डिसीजन लेंगे और जो उनका दूरगामी प्रोजेक्ट होगा या जो भी वो सोच रहे होंगे, डिसीजन ले रहे होंगे, उससे उनको रेगुलर लाभ की प्राप्ति होगी। उनका डिसीजन राइट डायरेक्शन में होगा। जो भी व्यक्ति अपने माता पिता का व्यापार संभालते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो उनको अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने में, डिसीजंस लेने में, नए प्रोजेक्ट खोलने में बहुत ही सहूलियत होगी और रिजल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। अपनी वाणी पे नियंत्रण रख के डीलिंग्स की जो भी होगा उसमें बहुत ट्रांसपेरेंट रहना है आपको और सामने वाले का इक्वल इम्पोर्टेंस है और उसी हिसाब से आपको सारे निगोशिएशन करने हैं, तो आपका वो प्रोजेक्ट निगोशिएशन फ्रूटफुल होगा। फिर बुध महाराज जो सरकारी सेवा में लगे हुए लोग हैं या किसी तरह की प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको भी डिसीजन लेने में बहुत सहूलियत होगी पहले 15 दिनों में, और बाद के 15 दिनों में थोड़ी डिसीजन संबंधी केयर लेने की जरूरत पड़ेगी। अपने सीनियर्स के साथ रिलेशंस स्मूथ बनाए रखना है, किसी तरह का तालमेल में कमी नहीं होने देनी है, नाराजगी नहीं झेलनी है, अपने एसोसिएट्स के साथ मिलजुल करके काम करना है। फिर बुध महाराज 17 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे
तो धन भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाएगा, लाभ भाव का संबंध 12वें भाव से बन जाएगा। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से व्यापार करते हैं, बाहर से उनका किसी तरह का आर्थिक रिलेशन है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उससे धन की प्राप्ति होगी, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके लिए लाभप्रद होगा। बस ध्यान यही रखना है कि 15 तारीख के बाद आपको सारे इस तरह के डिसीजंस बहुत ही केयरफुली लेने हैं। शुक्र महाराज आपके जुलाई के शुरू में 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और मालव्य नाम का योग बना रहे हैं। तो शुक्र का केंद्र पे गोचर करना, 10वें भाव पे गोचर करना बहुत ही शुभ है। और विशेष करके जो एमएनसी में कार्य करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब में उच्च स्तरीय पोस्ट पे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा शुक्र महाराज का रिजल्ट आएगा। बिजनेसमैन अपने काम धंधे में बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल ढंग से सोच पाएंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी फायदेमंद वाला खर्च हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो करेंगे। अपने कार्य के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए अपने ऑफिस में कुछ नयापन ला सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि घर में भी कर सकते हैं, ताकि एक खूबसूरत खुशनुमा माहौल बने आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में। तो इस तरह की बातें आप सोचेंगे और करेंगे। यदि आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, फ्लैट खरीदने का, मकान खरीदने का, जमीन खरीदने का, तो वहाँ प्रयास जो भी पहले से कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, योग बनेंगे। कोई आप अपने सुख के लिए वाहन खरीदना चाहते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। घर का एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक, बच्चों के साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा होगा। घर पे आपको समय बिताने का मन करेगा और एक सुख की अनुभूति होगी। जो भी आप घर के बातों में खर्च करेंगे वहाँ आपको सुकून मिलेगा। फिर शुक्र महाराज 13 जुलाई को 11वें भाव पे गोचर करेंगे, तो वो भी एक अच्छी स्थिति होगी। शुक्र महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना और बहुत ही बुद्धिमानी से आप अपने अर्जित आय को संभालेंगे, सही जगह खर्च करेंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था भी होगी। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो कोई रोजगार अपने लिए ढूंढ पाएंगे और रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। शनि महाराज इस समय आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो 7वें भाव का रिजल्ट पद प्राप्ति प्रतिष्ठा के लिए तो अच्छा है। शनि महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव पे शनि महाराज का गोचर उच्च का माना जाता है। तो यहाँ तो शनि महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। पद प्राप्ति, सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब बातों के संबंध में रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन लाइफ पार्टनर से किसी तरह का तालमेल बिगड़ सकता है, किसी तरह का वैमनस्य हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ से लग्न को भी देखेंगे तो आपको वहाँ पे तालमेल बिठाने में कठिनाई होगी। ये गोचरीय परिस्थितियाँ होंगी और आप इसका ध्यान रखिएगा। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी कमी हो सकती है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं और वक्री ग्रह किसी भी तरह का आपको परेशानी स्वास्थ्य संबंधी दे सकते हैं और पुराने रोग को भी उभार के सामने लाते हैं वक्री ग्रह। तो स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की परेशानी यदि आपको दिख रही हो, महसूस कर रहे हो, तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। शनि महाराज 13 तारीख को वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। तो शनि महाराज की ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। शनि महाराज का 6ठे भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपके शत्रु परास्त होंगे, कंपटीशन में आगे आप निकल पाएंगे। यदि कोई स्टूडेंट है, कंपटीशन के लिए उस समय ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल परिस्थिति होगी तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। जो बिजनेसमैन मार्केट में कंपटीशन चल रहे हैं वो कंपटीशन में आगे निकल पाएंगे। जो इस तरह के काम में हैं कि उनको अपने कार्य में वाद विवाद, किसी तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये सब बातें इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ उनके प्रोफेशन में उनको ज़्यादा सफलता मिलेगी।
गुरु महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा अष्टम भाव का। अचानक से आपका कोई वसीयत मिल सकता है, कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई रुका हुआ धन आ जाएगा। दूसरे के धन के मैनेजमेंट को आप देख रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में सपोज या बैंकिंग में है, तो आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा धन अर्जित करने का अवसर मिलेगा। किसी तरह का आपको लाभ हो सकता है। यदि आप किसी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में है तो अचानक से आपको सफलता मिल सकती है। तो इस तरह की अचानक से होने वाली बातें गुरु महाराज के थ्रू आपको मिलेगा और वो सक्सेस के रूप में आपको दिखेगा। गुरु महाराज लंबे समय के लिए अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव आपके लिए अच्छा हो गया, क्योंकि अपने ही राशि में, स्वराशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। और यहाँ से 12वें भाव को 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। और जब शनि महाराज यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, तो गुरु महाराज का और शनि महाराज का दोहरा गोचर 12वें भाव पे लगेगा। तो जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं और उनके नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन है, तो वो बाहर सेटल हो पाएंगे, उनका पीआर लग पाएगा। यदि वीसा के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो वीसा लगेगा, बाहर जा पाएंगे। तो विदेश यात्रा, घर से दूर जाने का योग फलित होगा। किसी न किसी प्रकार से आपको सुख की अनुभूति होगी जुलाई माह में, क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि गुरु महाराज 9वीं दृष्टि से 7, 8, 9 9वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव आपके सुख भाव को देख रहे हैं। और शनि महाराज यहाँ से गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि को देख रहे हैं। यहाँ से गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। मंगल 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। शुक्र महाराज चतुर्थ भाव को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। बुध महाराज शुभ भाव को देख रहे हैं। तो शुभ भाव का कुछ न कुछ निश्चित रिजल्ट आएगा, बशर्ते कि बिल्कुल निगेटिव परिस्थितियां आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में ना हो। चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। जहां आपको एक और पॉइंट पे जहां की आपको ध्यान रखना है, वो है आपका राहु और मंगल का अंगारक योग, जो कि 9वें भाव पे गोचर करते हुए बन रहा है। राहु और मंगल का आपसी संयोग, कंजंक्शन, अंगारक योग बनाता है, जो कि ज्योतिष में एक निगेटिव योग माना जाता है। और चूंकि राहु मेष राशि में है, मेष राशि एनर्जी की राशि होती है, और राहु जहां गोचर करता है वहां के रिजल्ट के प्रति आदमी ऑब्सेस्ड हो जाता है, और राहु रिजल्ट देगा मंगल के हिसाब से। मंगल का रिजल्ट ही राहु का रिजल्ट होगा। तो राहु कंफ्यूजन देगा आपको 9वें भाव पे, एग्रेशन देगा। मंगल भी गोचर कर रहे हैं, तो एग्रेशन से निश्चित रूप से बचिएगा। पिता से किसी तरह का मतभेद न हो, आवेश में नहीं आना है, तैश में नहीं आना है, अपने गुरु के प्रति तैश में नहीं आना है, उनकी बातों को नहीं काटना है। ये सब बातें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत होती है एग्रेशन से बचिए, क्योंकि अंगारक योग एग्रेशन पैदा करेगा आप में, और 9वें भाव का रिजल्ट खराब होगा। फिर यहाँ से ये दोनों कंबाइंड रूप से 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो छोटे कोबोल्स के साथ व्यवहार आपका सही रहना चाहिए। वहां भी आवेश में नहीं आना है किसी बात को लेकर के, नहीं तो रिलेशन खराब होंगे। यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू अर्न करते हैं, छोटी यात्रा के थ्रू कमाते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह का डीलिंग में आवेश ना ही करना है। यदि आप कमीशन के थ्रू काम करते हैं, तो वहां भी आपको पब्लिक डीलिंग में ध्यान रखना है। किसी भी तरह का और किसी भी समय एग्रेशन में आने से बात बिगड़ेगी, क्योंकि राहु और मंगल का योग आपको एग्रेशन दे रहा है। बाकी सारी बातें बहुत अच्छी है। 15 तारीख से पहले और यहाँ तक कि बाद में सावधानी रखते रहेंगे तो जुलाई का महीना बहुत बढ़िया गुजर जाएगा, आपको अच्छा महीना है। अब जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो कि कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए निगेटिव आपके लिए हो सकते हैं, वो हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। ये डेट आपके लिए किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निगेटिव हैं। तो इन डेट्स का किसी नए काम के लिए आप प्रयोग ना करें, अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं।
यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। धन्यवाद।